रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में केले के बड़े बड़े पत्ते आपस में टकरा रहे थे। सर्र 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 केले के पेड़ों से घिरे उस सुनसान जंगल के बीच दो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक था बब्बन तांत्रिक और दूसरा था उसका साथी चुन्नू। चुन्नू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। चुन्नू, गुरुजी। बब्बन, क्या है? चुन्नू, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आ रहा है। बब्बन ने बिना पीछे देखे कहा। बब्बन, हाँ, आ रहा है। चुन्नू के होश उड़ गए। चुन्नू, आपको पता है? बब्बन, हाँ। चुन्नू, कौन है? बब्बन ने आराम से कहा। बब्बन, तू। चुन्नू रुक गया। चुन्नू, क्या मतलब? बब्बन ने पीछे इशारा किया। बब्बन, तू मेरे पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए कोई मेरे पीछे आ रहा है। चुन्नू ने माथा पकड़ लिया। चुन्नू, गुरुजी, कभी कभी मुझे लगता है कि आप सच में। बब्बन तुरंत पलटा। बब्बन, क्या लगता है? चुन्नू डर गया। चुन्नू, कुछ नहीं। बब्बन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। बब्बन, बोल। चुन्नू ने धीरे से कहा। चुन्नू, बेवकूफ। बब्बन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बब्बन, धन्यवाद। चुन्नू हैरान। चुन्नू, क्या? बब्बन, मैंने कहा धन्यवाद। चुन्नू, मैंने आपको बेवकूफ बोला है। बब्बन ने गर्व से कहा। बब्बन, पता है, इतनी बड़ी तारीफ के लिए धन्यवाद। चुन्नू ने सिर पकड़ लिया। चुन्नू, गुरुजी, आपसे बहस करना ही बेकार है। बब्बन बोला। बब्बन, धन्यवाद। चुन्नू, अरे, मैंने आपकी तारीफ नहीं की। बब्बन, फिर भी धन्यवाद। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे सचमुच कोई था। केले के पेड़ों के बीच एक उल्टी परछाई धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। वह थी बीरा, उल्टा भूत। लेकिन इस बार बीरा अकेला नहीं था। वह बब्बन और चुन्नू को देखकर परेशान था, क्योंकि उसे पता था आज रात जंगल में प्रदीप कालाल जागने वाला था। छायादार पेड़, जंगल का पुराना रहस्य। चुन्नू ने पूछा। चुन्नू, गुरुजी, हम यहाँ आए क्यों हैं? बब्बन ने गंभीर आवाज में कहा। बब्बन, बदला लेने। चुन्नू रुक गया। चुन्नू, किससे? बब्बन ने सामने देखा। बब्बन, प्रदीप कालाल से। चुन्नू ने पूछा। चुन्नू, ये प्रदीप कालाल कौन है? बब्बन की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। बब्बन, एक भूत। चुन्नू, कैसा भूत? बब्बन ने धीरे से कहा। बब्बन, अजीब भूत। चुन्नू बोला। चुन्नू, अजीब तो बीरा भी है। बब्बन ने कहा। बब्बन, बीरा सिर्फ उल्टा है। प्रदीप कालाल। बब्बन कुछ पल के लिए चुप हो गया। चुन्नू, क्या हुआ? बब्बन बोला। बब्बन, वह भूत नहीं, वह एक मुसीबत है। अचानक पीछे से आवाज आई। बब्बन, दोनों रुक गए। चुन्नू ने धीरे से पूछा। चुन्नू, गुरुजी? बब्बन, हाँ। चुन्नू, ये आवाज आपने सुनी? बब्बन बोला। बब्बन, नहीं। चुन्नू ने राहत की सांस ली। बब्बन बोला, मैं तो बहिरा हूं। चुन्नू ने आंखें बड़ी कर ली। चुन्नू, तो अभी मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? बब्बन बोला। बब्बन, मुझे खुद नहीं पता। चुन्नू ने कहा। चुन्नू, आप सच में बेवकूफ हैं। बब्बन मुस्कुराया। बब्बन, धन्यवाद। चुन्नू, गुरुजी? बब्बन, क्या? चुन्नू, आप हर बार धन्यवाद क्यों बोलते हैं? बब्बन बोला। बब्बन, क्योंकि तुम हर बार सही बात बोलते हो। चुन्नू चुप हो गया। तभी केले के पेड़ों के बीच से एक जोरदार हंसी सुनाई दी। हा हा हा। चुन्नू ने बब्बन का हाथ पकड़ लिया। चुन्नू, गुरुजी? बब्बन बोला। बब्बन, डर मत। चुन्नू ने पूछा। चुन्नू, आप डर रहे हैं? बब्बन ने कहा। बब्बन, बिल्कुल नहीं। चुन्नू ने देखा। बब्बन का पूरा शरीर कांप रहा था। चुन्नू, गुरुजी, आपका शरीर तो कुछ और कह रहा है। बब्बन बोला। बब्बन, ये डर नहीं है। चुन्नू, फिर? बब्बन, ठंड लग रही है। चुन्नू ने कहा। गर्मी तो बहुत है। बब्बन बोला। अंदर से ठंड है। तभी एक केले का पेड़ अचानक बीच से टूट गया। धड़ाम। दोनों पीछे हट गए और पेड़ के पीछे बीरा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा डरा हुआ था। बब्बन, बीरा? बीरा ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बीरा? बब्बन, यहां से चले जाओ। चुन्नू बोला। चुन्नू, क्यों? बीरा कांपते हुए बोला। प्रदीप कालाल जाग गया है। बब्बन ने अपनी तांत्रिक छड़ी निकाल ली। बब्बन,
इसी का तो इंतजार था। बीरा बोला, तुम उससे लड़ नहीं सकते। बब्बन ने कहा, मैं लड़ने नहीं, वह आगे बढ़ा, बदला लेने आया हूं। बीरा चुप हो गया। बब्बन ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। एक बार मैं और शैनू यहां आए थे। चुन्नू ने बब्बन की तरफ देखा। हम प्रदीप कालाल से भिड़े थे। बब्बन की आवाज भारी हो गई, लेकिन उस रात हमें पीछे हटना पड़ा था। चुन्नू ने पूछा, और अब? बब्बन ने चुन्नू के कंधे पर हाथ रखा। अब मैं और चुन्नू आए हैं। चुन्नू की आंखें फैल गईं। चुन्नू, गुरुजी, मैंने कब कहा कि मैं आ रहा हूं? बब्बन बोला, अभी कह दिया। चुन्नू बोला, गुरुजी, आप सच में बहुत बड़े। बब्बन तुरंत मुस्कुराया। धन्यवाद। चुन्नू चिल्लाया, मैंने अभी पूरा बोला ही नहीं। बब्बन बोला, मुझे पता है। बीरा ने सिर पकड़ लिया। बीरा, तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि प्रदीप कालाल से ज्यादा डरावने तुम दोनों हो। बब्बन ने कहा, धन्यवाद। बीरा ने कहा, मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। बब्बन बोला, फिर भी धन्यवाद। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। एकदम शांत, हवा बंद, पत्ते स्थिर। बीरा ने डरकर ऊपर देखा। बीरा, वह आ गया। चुन्नू ने पूछा, कौन? बीरा ने कांपते हुए कहा, प्रदीप कालाल। अचानक दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। बब्बन ने छड़ी कसकर पकड़ ली। एक काली आकृति केले के पेड़ों के बीच से बाहर आई। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। वह एक कदम आगे बढ़ता, फिर अचानक पीछे चला जाता, फिर एकदम से दूसरी दिशा में घूम जाता। चुन्नू बोला, गुरुजी, ये भी उल्टा चलता है। बब्बन बोला, नहीं। चुन्नू ने पूछा, फिर? बब्बन बोला, ये तो मुझे देखकर ही कंफ्यूज हो गया है। काली आकृति ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। प्रदीप कालाल। बब्बन बब्बन आगे बढ़ा। बब्बन, प्रदीप कालाल। प्रदीप कालाल हंसा, तुम वापस आ गए। बब्बन बोला, हाँ, इस बार मैं शरीर से तुमसे दोबारा लड़ने आया हूं। चुन्नू धीरे से बोला, गुरुजी, शरीर से लड़ने का क्या मतलब? बब्बन ने धीरे से कहा, मतलब सामने से। चुन्नू बोला, तो सीधे सीधे बोलिए ना। बब्बन ने कहा, तू चुप रह। प्रदीप कालाल ने जोरदार ठहाका लगाया, तुम वही बब्बन हो जो पिछली बार मुझसे डरकर भाग गया था। बब्बन का चेहरा गंभीर हो गया। चुन्नू ने कहा, गुरुजी, ये आपको बेवकूफ कहने वाला है। बब्बन बोला, कोई बात नहीं। प्रदीप कालाल बोला, तुम एक बेवकूफ तांत्रिक हो। बब्बन ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद। प्रदीप कालाल चुप। चुन्नू चुप। बीरा चुप। बब्बन मुस्कुराता रहा। प्रदीप कालाल गरजा, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं। बब्बन बोला, और मैं धन्यवाद कर रहा हूं। चुन्नू बोला, गुरुजी, आप इसे परेशान क्यों कर रहे हैं? बब्बन बोला, क्योंकि युद्ध से पहले दुश्मन को परेशान करना जरूरी है। प्रदीप कालाल गुस्से से गरजा। उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। केले के पेड़ एक साथ झुक गए। बीरा पीछे हट गया। चुन्नू बोला, गुरुजी, अब क्या करें? बब्बन ने कहा, योजना नंबर 1। चुन्नू ने पूछा, क्या है? बब्बन बोला, भागो। दोनों भागने लगे। चुन्नू चिल्लाया, गुरुजी, आप तो बदला लेने आए थे। बब्बन भागते हुए बोला, पहले जान बचाएंगे, फिर बदला लेंगे। पीछे से प्रदीप कालाल की भयानक हंसी गूंजने लगी। बब्बन बब्बन पीछे मुड़कर चिल्लाया, क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बब्बन बोला, धन्यवाद। चुन्नू दौड़ते दौड़ते गिरते गिरते बचा। गुरुजी, अब किस बात का धन्यवाद? बब्बन बोला, उसने कहा कि मुझे नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब वो मेरे साथ रहना चाहता है। चुन्नू ने कहा, आपका दिमाग खराब है। बब्बन मुस्कुराया। धन्यवाद। चुन्नू चिल्लाया, गुरुजी। लेकिन तभी उनके सामने जंगल का रास्ता बंद हो गया। चारों तरफ केवल केले के पेड़ थे। पीछे प्रदीप कालाल, सामने अंधेरा, और ऊपर एक एक करके केले के पेड़ों पर लाल आंखें दिखाई देने लगी। चुन्नू कांप गया। चुन्नू, गुरुजी। बब्बन ने ऊपर देखा, ये क्या है? बीरा धीरे से बोला, ये प्रदीप कालाल की सेना है।
बब्बन ने अपनी छड़ी उठाई तो ठीक है। चुन्नू ने पूछा, क्या? बब्बन मुस्कुराया, आज बदला भी होगा, और थोड़ी बेवकूफ़ी भी। चुन्नू बोला, गुरुजी, बेवकूफ़ी तो आपसे कोई भी करवा सकता है। बब्बन ने तुरंत कहा, धन्यवाद। चुन्नू ने अपना सिर पीट लिया और उसी पल प्रदीप कालाल ने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल किया। पूरा केले का जंगल उल्टा घूमने लगा, पेड़ आसमान की तरफ उठने लगे, जमीन ऊपर हो गई, आसमान नीचे। बब्बन और चुन्नू हवा में गिरने लगे। बीरा उल्टा उड़ता हुआ चिल्लाया, बब्बन! बब्बन बोला, क्या? तुम्हें प्रदीप कालाल से नहीं? बीरा की आवाज कांप रही थी। अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ेगा। चुन्नू बोला, गुरुजी, ये तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बब्बन ने कहा, धन्यवाद। चुन्नू चिल्लाया, गुरुजी, अब धन्यवाद बंद करो। बब्बन बोला, ठीक है। एक सेकंड रुका, फिर बोला, धन्यवाद। और तभी प्रदीप कालाल की भयानक हंसी के साथ बब्बन तांत्रिक और चुन्नू हवा में गायब हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं, वे एक ऐसी जगह खड़े थे जहां केले के पेड़ उल्टे उग रहे थे। बीरा वहां नहीं था, प्रदीप कालाल भी नहीं था, और उनके सामने एक पुराना दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, क्या था पुराने दरवाजे के पीछे, और क्या लिखा था पुराने दरवाजे पर? यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना ना भूले। इसके बाद का एपिसोड बहुत ही रोमांचक और डरावना होगा।